Today we're going to be discussing batch costing. Let's start off. Simpson Limited manufactures cabinets to order and has the following budgeted overheads for the year ended based on normal activity level. Again, ये normal activity level scene क्या होता है? Normal activity level means budgeted production level. ठीक है, जो सोची हुई anticipated production है, actual नहीं है लेकिन budgeted है. Department budgeted overheads absorption base. इसको ज़रा मैं चेंज कर लेते हैं. टाइपिंग एरर हुआ, overheads दो दफ़ा हुआ आ गया. ओके ऑलराइट. डिपार्टमेंट बजटेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन बेस, फॉर्जिंग, मशीनिंग, असेंबली, फिनिशिंग. इसने आपको ये भी 4 डिपार्टमेंट्स हैं और इनके बेसिस भी बता दिए. ये ओवरहेड्स का कॉलम है और एब्जॉर्प्शन बेस का कॉलम बता दिए. ये अलग अलग कॉलम्स हैं एक्चुअली, ताकि कॉम्प्रिहेंशन आसान हो जाए आपको. डिपार्टमेंट्स दे दिए, उनके ओवरहेड्स दे दिए. ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है? ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट. और उनकी बेसिस भी बता दिए कि किन एक्टिविटी लेवल्स की वजह से ये ओवरहेड्स अराइज हो रहे हैं. अगर मैं आपसे पूछूं OAR निकालें हर डिपार्टमेंट का, कैसे निकलेगा? 35280 डिवाइड बाय OAR आ जाएगा पर वॉट, मशीन आवर, लेबर आवर. किससे डिवाइड किया है? पर डायरेक्ट. क्या आ रहा है आंसर? दाऊद कैलकुलेशन 2.1. मैंने एक का OAR निकाला, मुझे चारों के निकाल के दें, बाकी 3 हो गए. जल्दी से. मशीन आवर भी आएगा एक का. और असेंबली एंड फिनिशिंग. असेंबली का आ रहा है 2.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर. और फिनिशिंग अगेन so both are coming as 2.5 and 2.5. Alright. Selling and admin overheads are 30% of factory cost. Walaikum assalam. 30% of factory cost. Now what is a factory cost? Factory cost का मतलब क्या है? All direct costs plus indirect costs. ठीक है ना? ये वर्किंग्स कॉपी करें अपने पास. सिम्पसन लिमिटेड की हेडिंग देंगे जी, वर्कशीट में ही. एन ऑर्डर फॉर 450 कैबिनेट टाइप्स AS42 मेड एज बैच 942 इनकर्ड द फॉलोइंग कॉस्ट. एक ऑर्डर मिला है 450 कैबिनेट्स बनाने का. ठीक है, उसकी टाइप AS42 है और बैच नंबर क्या है? 942. मटेरियल 1665 किलोज एट 23 पर किलो. लेबर की आवर्स बता दी फॉर ईच डिपार्टमेंट. 510 forging department at 6.25, 1460 hours machining department at 7.80 per hour, 1320 hours assembly department at 9.15, 1900 hours finishing department at 4.20. Then you guys multiply and find out value of direct labor for each department. Direct labor बताते हैं each department का क्या है. Now we have direct labor of each department. इसमें मुझे direct cost दे दी है, मैंने आपको बताया ऊपर. डायरेक्ट कॉस्ट तो पता चल गई है इस बैच की. क्या नहीं मालूम? फैक्ट्री में तो दोनों काम हो रहे होते हैं ना. डायरेक्ट कॉस्ट भी आ रही होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आ रही होती है.
हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लास्ट लाइन रीड करें, बड़ा मसले वाली लाइन हो जाती है। $4,000 was paid for the hire of special equipment for testing the, एक मशीन हायर कर रहे हैं हम लोग, इक्विपमेंट है। The time booking in the machining department was 1700 मशीनिंग डिपार्टमेंट में ये इक्विपमेंट कितने घंटे यूज़ हो रहा है? 1700। Calculate the total cost of the batch. Unit cost and profit per cabinet. The selling price was $275 per cabinet. Okay, now let's do this, guys. Easy है बहुत, pay attention. आपने करना क्या है, पहले मैं आपको हेल्प कर दूंगा कॉस्ट ऑफ बैच निकालने की। इसके लिए बना लेंगे कॉस्ट शीट, सारे बैच की कॉस्ट जी। पार्ट ए कर लेते हैं इसको। डायरेक्ट लेबर कितनी है इस बैच में? डायरेक्ट मटेरियल, सॉरी, कैसे आएगा डायरेक्ट मटेरियल? 1665 मल्टीप्लाई बाय 23 क्या आ रहा है? डायरेक्ट लेबर की हेडिंग आएगी, चार डिपार्टमेंट्स लिख लेते हैं हम लोग। फॉर्जिंग, मशीनिंग, वर्किंग कॉपी कर देता हूँ। 5-10 hours into 6.25, we'll just copy paste the direct labor की value 3187 11388 12078 7980। टोटल डायरेक्ट लेबर बता दें क्या आ रही है गाइस? 34 633 और प्राइम कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट बता दें क्या आ रही है? 72 ऑल एडिशन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। तो ऐड करने के बाद, माइनस नहीं, ऐड करने के बाद। अच्छा, ऐड करने के बाद अब आप हेडिंग लेंगे अपने पास ओवरहेड्स के, जो आपको दिए हुए ही नहीं है इस बैच के क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओवरहेड्स इन दिस बैच। हमने OAR निकाला हुआ है चारों डिपार्टमेंट्स का, देख लेते हैं। एक OAR निकाला हुआ है पर डायरेक्ट लेबर आवर। OAR कैसे निकाला था? 35280 डिवाइड बाय 6800। ये वर्किंग की भी है मैंने, बाकी के भी डिपार्टमेंट कैसे ही निकाल सकते हैं आप लोग। तो मैं हेडिंग दे देता हूँ ओवरहेड्स की। पहला डिपार्टमेंट कौन सा है? फॉर्जिंग। अच्छा जी, इसका OAR किस पे निकाला हुआ है? पर डायरेक्ट लेबर आवर या मशीन आवर? 2.1 पर डायरेक्ट लेबर आवर। ठीक है, OAR तो सेम ही रहेगा। OAR तो सेम ही रहेगा। अच्छा जी, मशीन आवर्स पता है इस बैच में कितने हैं? लेबर आवर्स, फॉर्जिंग के लेबर आवर्स कितने हैं? फॉर्जिंग के लेबर आवर्स पूछ रहा हूँ मैं भाई। ये आपने OAR जो निकाला था, ये पूरे बिजनेस का निकाला था ना, ओवरऑल एज अ होल। ठीक है, अब इस बैच में ये ओवरहेड्स किस पे अप्लाई होंगे? पर लेबर आवर्स है ना। इस बैच में लेबर आवर्स कितने हैं फॉर्जिंग के? तो
तो 510 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या है, क्या आ रहा है बता दें। 1071। अच्छा जी, मशीनिंग का OAR देखते हैं किस पे निकाला हुआ हमने, मशीन आवर्स पे या मशीन आवर्स पे 1460 मल्टीप्लाई बाय 1.58। मुझे पता था 1460 बोलेंगे आप लोग, 1460 तो लेबर आवर्स हैं, 7.8 मुझे पता था आप लोग यही बोलेंगे। 1460 तो आपके पास क्या है, लेबर आवर्स, ये तो मशीन आवर्स में निकाला हुआ है ओवरहेड। नीचे एक लाइन लिखी हुई है, द टाइम बुकिंग इन मशीनिंग डिपार्टमेंट वाज 1700। तो कितने आवर्स हैं मशीनिंग के, 1700। लेकिन 1460 के आगे लेबर आवर्स तो नहीं लिखा 1460 के आगे लेबर आवर्स नहीं लिखा हुआ, हुआ। किस हेडिंग के नीचे चल रहा है ये, अच्छा सही। क्या हो गया, लेबर लेबर की हेडिंग के नीचे आवर्स लिखे हुए हैं, तो लेबर की आवर्स हुए ना। 1700। हाँ सही। क्या आ रहा है 1700 मल्टीप्लाई बाय 1.58, 2686। असेंबली का OAR किस पे निकाला है उन्होंने, असेंबली का 2.5 पर डायरेक्ट लेबर, कितना है 2.5 पर डायरेक्ट लेबर आवर। कितने लेबर आवर्स हैं हमारे पास असेंबली के, 1320। 1320 into 2.5 3300। फिनिशिंग का भी OAR हमने 2.5 पे निकाला, पर डायरेक्ट लेबर आवर पे निकाला हुआ, सॉरी। और लेबर आवर्स कितने हैं, 48, और वो कितना आ रहा था, 3300। ठीक है। टोटल बता दें क्या आ रहा है ओवरहेड्स का, 11902। तो हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट क्या हो जाती है, अभी ये फैक्ट्री कॉस्ट नहीं है, टोटल कॉस्ट है, सॉरी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह लें इसको, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, 84830। 84830। ठीक है प्लस हो गई ना सर, जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई हमारे पास। नाउ वी गोना बी मूविंग, एक और कॉस्ट है जो कि लास्ट लाइन में दी हुई है, 4000 वाज पेड फॉर हायर ऑफ मशीन इक्विपमेंट हायर ऑफ इक्विपमेंट 4000 ऐड हो जाएगा। 88830। ये आएगी हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें क्या ऐड हो जाएगा, सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड, 30%। जो कि क्या होगा, इस 88830 होगा 26649 26 649। टोटल कॉस्ट क्या आ रही है, डबल 115,479। ठीक है, ये इस बैच की आ गई टोटल कॉस्ट। और यूनिट कॉस्ट निकालनी है तो कितने कैबिनेट्स बन रहे हैं हमारे पास 450 इस बैच में? 450। तो 115,479 सर में काम बोले 30% सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइड बाय 450, क्या आ रही कॉस्ट पर कैबिनेट, 256.60 256.60। 450 क्या हो रहा है सर 450 यूनिट क्या है बेटा क्वेश्चन पूरा रीड करो।
450 कैबिनेट्स है ना, तो एक कैबिनेट की कॉस्ट निकाल। ऑर्डर फॉर 450 अच्छा जी, वो फिर पूछ रहा है आपसे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके प्रॉफिट फाइंड आउट करने का। सेलिंग प्राइस कितनी है? 275 और कॉस्ट प्राइस कितनी निकाली हमने? 256.62 दैट गिव्स यू प्रॉफिट ऑफ 18.38 18 पर कैबिनेट। ठीक है, ये आंसर्स हैं। ये हमारी बैच कॉस्टिंग कंप्लीट होगी। इसमें एक और क्वेश्चन है ओहायो लिमिटेड के नाम से। सर ये बैच जी। पिछली जी, क्लास में तो वही वेरी मच था। सिमिलर टू जॉब कॉस्टिंग। लास्ट कल भी हमने ऐसे ही किया था। ठीक है, और पहले OARs निकालेंगे हर डिपार्टमेंट के, फिर उसको प्लग कर देंगे बैच के OARs निकालने। सर ए कैसे किया आपने वो जो ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल